एक तरफ सांसदों के सस्पेंशन की सेंचुरी है तो दूसरी तरफ इंडिया की बैठक, और इस बीच प्रधानमंत्री की नसीहत और सीधा मैसेज कि 2024 चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए वो वोटर के द्वार पर दस्तक दे रही है। तो दूसरी तरफ सवाल यह कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन कितना तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में एक तरफ 2024 के टास्क तय किए तो दूसरी तरफ सांसदों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए एक एक लाभार्थी तक पहुंचने का टारगेट दिया। आम चुनाव में बीजेपी के गठबंधन और नेता की तस्वीर एकदम साफ है। 3 राज्यों के नतीजों के बाद ही पीएम ने 2024 में भी हैट्रिक का ऐलान कर दिया था। चुनाव से ऐन पहले आर्टिकल 370 हटाने के संसद के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, अंग्रेजों के जमाने के कानून आईपीसी और सीआरपीसी के बदले देसी कानूनों की संसदीय कवायद और संसद में हंगामा करने वाले 141 सांसदों को शीत सत्र से निलंबित करवाकर भी सरकार ने वोटर के सामने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया में अभी सीट बंटवारे का फॉर्मूला तक तय नहीं है। गठबंधन के संयोजक का चुनाव तक नहीं हुआ है। चेहरा यानी पीएम उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर भी सबके अपने अपने दावे हैं। हां, इतना जरूर है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ 400 से 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार देना चाहता है। लेकिन यह मुमकिन कैसे होगा, इसकी पिक्चर भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो यह इंडिया कितना तैयार है जब बीजेपी वोटर के द्वार पहुंच चुकी है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, यही है आज की डिबेट। वही विपक्षी गठबंधन इंडिया में 28 दल हैं और इस गठबंधन की आज चौथी बैठक हुई। आज की मीटिंग का एजेंडा क्या रहा आपको यह बताते हैं। पहला एजेंडा सीट बंटवारा। दावे के मुताबिक इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ 400 से 450 सीटों पर एक उम्मीदवार देना चाहता है, लेकिन खुद कांग्रेस 275 से 300 सीटें चाहती है, जबकि इंडिया गठबंधन के दल चाहते हैं कि कांग्रेस 200 से 250 सीटों के बीच लड़े। दूसरा एजेंडा है संयोजक और चेयरपर्सन। संयोजक को लेकर उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के नाम है, जिस पर आम सहमति से फैसला होना है। अगर सहमति नहीं बनी तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस चाहती है कि संयोजक पद आम सहमति से सहयोगी दल को मिले और जरूरत पड़ने पर खड़गे इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन बने। चेयरपर्सन या पीएम पद का चेहरा भी, यह भी एक सवाल है। और तीसरा एजेंडा चुनावी मुद्दे। मोदी हटाओ के बजाय पहले ही वैकल्पिक मुद्दे चुन लेने पर जोर है। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा है। ये सूत्र बता रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया के पीएम कैंडिडेट हो, और सूत्र ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया है। इंडिया गठबंधन से एक बड़ी खबर आती हुई अभी हम आपको बता रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे चेयरपर्सन बन सकते हैं इंडिया गठबंधन के, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह प्रस्ताव रखा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का पीएम उम्मीदवार बनाया जाए। पीएम पद का चेहरा यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे हो इंडिया का, और अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया है, यह भी सूत्र कह रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आती हुई मल्लिकार्जुन खड़गे को ममता बनर्जी ने कहा है कि पीएम पद का चेहरा बनाया जाए इंडिया गठबंधन का। और क्या ऐसा होगा, क्या इंडिया गठबंधन में इस पर सहमति बनेगी, अब यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर यह ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा दांव चला है। कांग्रेस पार्टी इस पर सहमत होगी, क्या दूसरे इंडिया गठबंधन के सहयोगी इस पर सहमत होंगे, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर सहमत होंगे? अब सब यही सवाल पूछेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने पूरी बहस अब मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर लाकर खड़ी कर दी है। और कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन का पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए, ये क्या कह रही है ममता बनर्जी, बताइए। ये देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा था कि चूंकि तमाम दल हैं, सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनके नेताओं की, उनके कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनका जो नेता है वो प्रधानमंत्री बने। जैसे नीतीश कुमार के आज पटना में पोस्टर लगे थे, इसलिए कांग्रेस इस मसले पर काफ़ी गो स्लो चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से बार बार बीजेपी की ओर से मोदी के सामने कौन, मोदी बनाम कौन की बात की जा रही थी, कांग्रेस कहती थी कि मोदी बनाम आम जनता की लड़ाई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा ऐसा था जो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को लगता है कि ये बैकफुट पर धकेल सकता है इंडिया गठबंधन को। इसलिए
इसलिए ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों ने सजेस्ट किया है, सलाह दी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित समुदाय से आते हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, 50 सालों का राजनीतिक अनुभव है, काफ़ी पिछड़े वर्ग से वो आए हैं मेहनत कश करके, तो ऐसे में उनको पीएम कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए। हालांकि उसी मौके पर हमारे सूत्रों का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं अभी चाहते, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि गठबंधन की जीत हो और जब गठबंधन जीत जाए उसके बाद प्रधानमंत्री या कोई नेता तय कर लिया जाए। तो ये अंदर चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो कि हमारे सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कुमार। तो देखिए, कुमार विक्रांत कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव यहां ममता बनर्जी ने रखा, अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन किया, लेकिन मल्लिकार्जुन खुद कह रहे हैं कि अभी इस पर बात बाद में करेंगे, अभी वो इस पर कुछ खुलकर नहीं कह रहे हैं। लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया है। अब क्या इंडिया में इस पर सहमति बनेगी, ये देखना होगा। लेकिन देखिए, संसद से विपक्ष के सांसदों के निलंबन की सेंचुरी पर भी बात करनी बहुत जरूरी है। अभी हम बात करेंगे तमाम पार्टियों से इस मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम के प्रस्ताव पर, लेकिन ये ग्राफिकल रिपोर्ट आप देख लीजिए। बचे हुए शीत सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीर कैसी होगी, जरा उसको भी देख लीजिए आप। निलंबन से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के 142 सांसद थे, जो अब 95 सांसदों के निलंबन के बाद सिर्फ 47 रह जाएंगे। तो राज्यसभा में निलंबन से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के 64 सांसद थे, जो अब सिर्फ 18 रह जाएंगे। 2024 के चुनाव में बीजेपी का गठबंधन और नेता दोनों की तस्वीर साफ है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए में छोटे बड़े 38 दल हैं, तो इसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जबकि यहां पर इंडिया में कौन होगा नेता, इसका अभी प्रपोजल आया है, अभी क्लियर नहीं है कि यहां पर क्या हो सकता है। और इसी के बीच आपको यह बता देते हैं जल्दी से कि जो बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। उन्होंने संसद में विपक्ष के हंगामे की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी हरकतों की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की संख्या और नीचे चली जाएगी, विपक्ष लोकसभा की मौजूदा संख्या को भी हासिल नहीं कर पाएगा। पीएम ने बीजेपी सांसदों से कहा कि वो संसद में विपक्ष के नाटक से विचलित ना हो, संविधान ने उन्हें ताकत दी है और वो कड़ी मेहनत के बाद यहां तक पहुंचे हैं, जनता ने उन्हें समर्थन दिया है। विपक्ष का एजेंडा संविधान और संसदीय शक्तियों का अनादर करना है। पीएम ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर तंज कसते हुए कहा कि वो भारत का भविष्य बेहतर बनाने में जुटे हैं, तो कुछ लोगों का मकसद उनकी सरकार को उखाड़ फेंकना है। संसद की सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर पीएम ने कहा कि हाल के चुनाव में हारने वाले कुछ लोग संसद में सेंधमारी का समर्थन कर रहे हैं। तो देखिए, तीनों खबरें खुल चुकी हैं और एक बड़ी खबर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से जुड़ी हुई आ गई है। और सीधे इसी पर बात करते हैं अपने पैनलिस्ट से। मेरे साथ इस पर देखिए बात करने के लिए इस वक्त केसी त्यागी हैं, महासचिव हैं जेडीयू के, शिवम त्यागी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुनील सिंह यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, किशोर तिवारी हैं, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत जी, शुरुआत आपसे। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव आ गया है और कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कहती है, बताइए। देखिए, हमारे यहाँ पर इंडिया गठबंधन चट्टान की भांति एक है, बहुत ठोस है, हर काम कर रहा है। रही बात अब नाम किसका आएगा किसका नहीं आएगा, ये जब तक आधिकारिक रूप से बात ना हो तो हम तो एक ही बात कहते हैं, तो सामूहिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे लिए प्रधानमंत्री पद नरेंद्र मोदी जी की तरीके से या भारतीय जनता पार्टी की तरीके से रिजर्व नहीं है। अगर हमारे यहाँ तो चलिए आपके ही सूत्र अगर मान ले तो ममता जी ने खड़गे साहब का नाम प्रपोज किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर चुनौती देकर के कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कोई एक दल, एक सांसद, एक भाजपा का कोई नॉमिनी या भी शिवम भाई हैं, छोटे भाई की तरीके से हैं, इनकी हिम्मत हो, अगर हौसला हो तो नरेंद्र मोदी के अलावा एक नाम का प्रस्ताव करके दिखा दें ये लोग। सच बात यह है कि सांसद तय करेंगे, अभी हमारे पास ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। हां, नरेंद्र मोदी जी की मायावी ताकतों के खिलाफ, जनता की विरोधी ताकतों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये गठबंधन अपना शेप लेने जा रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथी जो मीडिया के प्रवक्ता लोग हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथी जो कह रहे थे इंडिया गठबंधन में टूट हो गई, अखिलेश जी चले गए, ममता जी चली गई, ये हो गया वो हो गया, आज उन सब लोगों के लिए आई ओपनर है और सब लोगों को हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए पूरे देश से अपनी झूठी अफवाही
खबरों के लिए। ठीक है। इंडिया गठबंधन आपके सामने है, एक है, नेक है। प्रधानमंत्री का पद हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश का रोजगार महत्वपूर्ण है, महंगाई खत्म करना। सुरेंद्र जी, आता हूं आपके पास, इस पर अभी और बात करेंगे, लेकिन शिवम त्यागी को क्योंकि आपने ओपन चैलेंज दे दिया है। शिवम त्यागी, उनके पास प्रधानमंत्री पद के कई उम्मीदवार हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का तो नाम भी आ गया, आपके पास कौन है मोदी के अलावा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आमतौर पर लोग प्रवक्ता तैयारी कर आते हैं, लेकिन सुरेंद्र जी को तैयारी करके थोड़ी आनी चाहिए। और ये जो अपना इतना बड़ा इंडी अलायंस घमंडिया बनाया है, इसके बयान तो कम से कम देख ही लेने चाहिए। आज सामना का लेख है कि 36 हलवाई मिलकर खाने को खराब कर देते हैं, तो भैया 36 हलवाई नहीं होने चाहिए, 36 हलवाई चाहिए ही नहीं, प्रधानमंत्री भी एक ही चाहिए। अब आप अपने उसमें 36 हलवाई बनाते रहिए, खाना खराब कर देंगे एक साल से। दूसरी तरफ आज ही केसी त्यागी जी का बयान आया है कि हम एक साल देरी से चल रहे हैं, हम एक साल लेट हैं। ये तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने एक साल पहले से शुरू कर दी थी और वो जनता के बीच में है। आप आज भी सिर्फ टीवी पर ही खबर बना रहे हैं। क्या हुआ जी? पहली मीटिंग हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, क्या होगा जी? खबर बना रहे हैं। संयोजक इनसे नहीं बनता, कोऑर्डिनेशन इनसे नहीं बनता, कोऑर्डिनेशन कमेटी का हेड इनसे नहीं बनते, प्रधानमंत्री का चेहरा इनको नहीं दिया जाता। भाई क्या करोगे? मैं तो कहता हूं 6 महीने और तैयारी में लगे रहिए। जब एक बार 2024 का चुनाव हो जाएगा ना और आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से शपथ ले लेंगे, फिर आप आराम से, आपको मीटिंग करने का, कोऑर्डिनेशन कमेटी का हेड चुनने का, प्रधानमंत्री चुनने का खूब समय होगा। रही बात मल्लिकार्जुन जी की, मैं कहता हूं कि इस देश ने इस तरह के प्रधानमंत्री पहले भी देखे हैं। यूपीए 1, यूपीए 2 इस देश ने देखा है किस तरीके से चीजों को लीड किया गया, किस तरीके से कैबिनेट के अप्रूव्ड ऑर्डर्स को फाड़ दिया जाता था, किस तरीके से एनएसी के चेयरमैन बनकर गांधी परिवार इस देश को चलाता था। मैं मानता हूं अब देश उन सब चीजों से बहुत आगे निकल चुका है। एक डिसाइसिव लीडरशिप, एक डिसाइसिव प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के रूप में इस देश के पास है। देश की जो दिशा, दशा और एजेंडा है वो क्लियर है, आपको करने की आवश्यकता। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन क्योंकि केसी त्यागी जेडीयू महासचिव का अभी नाम आया है, तो क्यों ना सीधे उन्हीं से बात कर ले। केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। सर, धन्यवाद। केसी त्यागी जी, आपका नाम बहुत सुर्खियों में आज, और आपने कांग्रेस पर कुछ ऐसा कह दिया है जो बता रहा है कि इंडिया में अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी वोटर के द्वार पर और इंडिया सर्च पर? नहीं, मेरे वक्तव्य को आप जैसा मैंने कहा वैसा रखिए। पिछले साल सितंबर के महीने में नीतीश जी और लालू जी सोनिया जी से और राहुल जी से मिले थे, और अब लगभग 1.25 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना चाहते हैं, मैं उनकी संकल्प शक्ति को बढ़ाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, हम उनके साथ रहे लंबे समय तक। बूथ स्तर की वो तैयारी करने में लगे हुए हैं, धन भी है उनके पास, संगठन भी है। तो मेरा वक्तव्य ये है कि जो 1.25 साल हमने खराब किया, 3 महीने बाद अब मीटिंग हो रही है। जो कमेटी बनी थी 3-4, जिसका मैं भी एक कमेटी का मेंबर हूं, उसकी आज तक कोई बैठक नहीं हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी से अगर मुकाबला करना है, भारतीय जनता पार्टी को अगर पराजित करना है, तो उसके लिए मैराथन एफर्ट्स करने चाहिए। ये मेरा वक्तव्य, और मैं अपने वक्तव्य पर अभी भी अडिग हूँ। अब इतने लंबे समय के बाद मीटिंगें होंगी। दूसरा मेरा ये भी है कि हमने, जेडीयू ने कोई सीट नहीं मांगी थी कांग्रेस पार्टी से। तो कांग्रेस पार्टी अगर इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे चुनाव लड़ती, तो मेरा ऐसा मानना है कि और ये सतरंगी बनता कार्यक्रम पूरा, और अच्छे नतीजे होते। अगर अच्छे नतीजे होते तो 2024 की जो रहा है वो हमको और आसान दिखती। मैं कोई कांग्रेस पार्टी की आलोचना नहीं की है। मैं चाहता हूं कि अब हम सब लोग मिलकर के कल से चुनाव की तैयारी करें। जिस तरह से भाजपा चुनाव लड़ने के अगले दिन फिर सक्रिय हो जाती है, वो आक्रामकता और वो जुझारूपन हम में होना चाहिए, क्योंकि हम तो सारी जिंदगी बड़ा हिस्सा हमने विपक्ष में गुजारा है। आप जैसा सीनियर लीडर अगर ये बात कह रहा है तो कुछ देख रहा होगा। केसी त्यागी जी, आप जैसा सीनियर लीडर अगर ये बात कह रहा है तो जरूर कुछ महसूस कर रहा होगा, कुछ देख रहा होगा जो आपने कहा है। मैं एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर भी, उनके नाम का प्रपोजल ममता बनर्जी ने दिया है और अरविंद केजरीवाल ने समर्थन दे दिया है अपना। सूत्र ये बता रहे हैं पीएम पद के लिए इंडिया में। जेडीयू का क्या कहना है इस पर?
नहीं, ये मुंबई में सहमति बन चुकी है। ये प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी का भी था, ममता जी का भी था, और अगर आपका बड़ा नामी चैनल है, सारे चैनल ने चलाया है कल अरविंद केजरीवाल जी और ममता बनर्जी की मुलाकात, जिसमें ममता जी कहती हुई स्पष्ट दिख रही हैं कि कौन नेता होगा ये चुनाव के बाद तय होगा। ये कांग्रेस पार्टी भी तय कर चुकी है, और हम भी बहुत विनम्र भाव से नीतीश कुमार जी को सभी बड़े पदों के लिए योग्य मानते हुए भी हम बहुत विनम्र भाव से कहना चाहते हैं कि चुनाव के बाद ही अगर 2000 आपने बड़ी बात कह दी है केसी त्यागी जी। मैं आपकी परमिशन के साथ, क्योंकि खड़गे जी बोल रहे हैं, मैं वहां जाना पड़ेगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे इंडिया गठबंधन में जो आए हुए वो सभी नेता लोग देखिए, कोई तकनीकी दिक्कत है, मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज अभी नहीं आ रही है। आ गई, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमेटी के सामने यानी गठबंधन के सामने रखा। और ये खुशी की बात है, सभी ने का काम चलना चाहिए और लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है। तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन के लोग एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन जो सदन एक मंच पे नहीं है का एक लोगों को आना और मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे हमने जो सदन एक मंच पे ना होगा और इस लड़ाई के लिए सभी लोग तैयार हैं और ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस में कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आए वो कैसा आए और किसने उनको लाया और किस ढंग से वो सब तरफ जाके स्लोगन दिए, सभी किए, लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो लोकसभा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था। हम पहले से भी यही कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर
सदन में आइए, जो घटी है उसके बारे में सदन को अवगत कराइए, मालूमात कराइए, लोकसभा को और राज्यसभा को। लेकिन उन्होंने नहीं माना। मेरे को समझ में नहीं आता, सदन इधर चल रहा है, ये लोग अहमदाबाद में बिल्डिंग इनॉग्रेशन जाते हैं, सदन इधर चल रहा है, मोदी जी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके घूमते हैं। ये क्या है? ऐसा कभी नहीं हुआ। सदन यहां देश में रह के और सभी तरफ अपने भाषण देने लगे, लेकिन पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए? लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं आए? तो ये जो उनकी मंशा है कि डेमोक्रेसी को खत्म करना, अगर नहीं गए तो क्या होने वाला को कौन पूछने वाला है? और यहां तक कि 151 लोगों को सस्पेंड करके बाहर जो निकाले, ये पहला इंसिडेंट है कि देश में इतने लोगों को आज तक किसी ने सस्पेंड नहीं किया था। ये सरकार ने प्रोत्साहन देकर सस्पेंड करने के लिए लगाए। ये बड़ी बुरी बात है और इसके लिए हम लड़ेंगे, मैदान में जाएंगे। और जो आज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर समझ रहे हैं कि हमारे सिवाय हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं, हम ही हुकूमत करने के लायक है, ये उनका समझ है। इस समझ को खत्म करने के लिए हम सब एक हुए हैं। एक होकर ये आज बहुत निर्णय लिए हैं। एक तो 151 लोगों के बारे में, और दूसरा जो है तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे हैं, जिन्होंने अपने पीएम पद की उम्मीदवारी पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कह रहे हैं कि मोदी सरकार यहां पर जो कर रही है उसके खिलाफ हम सड़क पे उतरेंगे। वो कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग का उद्घाटन करने का मौका है, लेकिन सदन में आने का मौका नहीं है। गृह मंत्री के पास सदन में बोलने का मौका नहीं है कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लगी, संसद के अंदर बाहरी लोग कैसे आए। देखिए अभी इंडिया में क्या तय हुआ इस बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कुछ बताएंगे आपको बताएंगे, लेकिन सुनील जी, क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? अखिलेश यादव ने जिस तरह से मध्य प्रदेश के चुनाव के वक्त जो कांग्रेस के अहंकार की बात बोली थी, क्या वो अब खत्म हो गया? देखिए गौरव जी, अगर इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक नहीं होता तो बीजेपी की बेचैनी नहीं बढ़ती। बीजेपी की घबराहट, बीजेपी के प्रवक्ताओं की घबराहट, उनके नेताओं के बयानों की घबराहट बता रही है कि इंडिया में सब कुछ अच्छा है और इंडिया में क्या खराब होगा। भाजपा के लोग अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। जो लोग इंडिया को घमंडिया कह रहे हों वो राष्ट्रभक्त हो सकते हैं, उसमें कोई भी हो, इनका प्रवक्ता हो, इनके नेता हो, इनके मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री जी हो। हम नहीं मानते हैं जिसकी श्रद्धा, जिसकी निष्ठा इंडिया पर नहीं है, ठीक है नहीं, लेकिन भाई हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। केसी त्यागी जी को आपने मैं उसी पे आ रहा हूं। केसी त्यागी जी ने अभी लाइव इसी शो में कहा, मैं उसी पे आ रहा हूं। साल 1.5 साल बैठे रहे। अरे मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ बताइए, उसी पे बताइए। देखिए आदरणीय केसी त्यागी जी ने जो बातें कही उनमें कौन सी बात गलत है? यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी एक ताकतवर पार्टी है, और ऐसी ताकतवर पार्टी जो संविधान को कुछ नहीं समझ रही, लोकतंत्र को कुछ नहीं समझ रही, गरीब को कुछ नहीं समझ रही, पिछड़े दलितों को कुछ नहीं समझ रही, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बना रही है, जो देश में सामाजिक ताना बाना था उस सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त कर रही है। तो ऐसी मजबूत पार्टी को हराने के लिए मजबूती के साथ तैयारी करनी है। तो मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, देश क्या अखिलेश यादव ने नहीं कहा था, चाहता है, क्या अखिलेश यादव ने नहीं कहा था कि कांग्रेस का अहंकार है? नहीं कहा था, हाँ या ना? और दूसरा, क्या केसी त्यागी अभी आपके सामने नहीं बोलकर गए? अभी आपके सामने केसी त्यागी नहीं बोलकर गए कि यहां पर साल 1.5 साल बैठे रहे? देखिए क्या मतलब है इसका? कोई मतलब ही नहीं है इसका। देखिए गौरव जी, अगर आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तो आपके मन में कोई सवाल नहीं रह जाएगा। हमने कहा
हमारे नेता ने कहा कि कांग्रेस का घमंड, तो इसीलिए तो कांग्रेस हार गई। अभी केसी त्यागी जी ने कहा कि अगर यही इंडिया गठबंधन, यही इंडिया परिवार अगर सब जगह चुनाव लड़ा होता तो सतरंगी की तरह होता, परिणाम दूसरे होते, 24 आसान होता। लेकिन केसी त्यागी जी के कहने का मतलब यह नहीं कि 24 आसान नहीं है भाई। जो गलतियां हम में रही होंगी, जो दूसरे दलों में रही होंगी, आज अगर 28 दल बैठे हैं बड़ा मन करके देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो स्वाभाविक है पुरानी बातें भूल करके बैठे हैं। ठीक बात है। अगर देखिए ये लड़ाई बात है, अगर मनमुटाव आप बिठा लेंगे तो ये आपके हक में है। बहुत अच्छी बात है सुनील जी, लेकिन अभी हमारे साथ जो शिवसेना उद्धव गुट के जो नेता हैं उनसे भी पूछ लीजिए, सामना में क्या लिखा गया विनोद जी आज? ये कौन सा केक है जो कांग्रेस अकेले खाना चाहती है? किशोर जी, कौन सा केक कांग्रेस अकेले खा रही है? मुझे मालूम था तुम वो सामना के अग्रलेख पे ही बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे, अभी क्यों ना करें। अरे सौरभ जी, एक बात समझो, केसी त्यागी हो या अखिलेश जी हो या हम लोग हो, तो ये अभी ये चुनाव जो हुए उसमें रीजनल पार्टियां वहां पे जो लड़ रही थी, उनको अगर स्पेस दी जाती तो मैसेज अच्छा जाता और रिजल्ट भी बदल जाते। हाँ, क्योंकि 2% और 4% का मामला था, लेकिन हम इंडिया अलायंस अपने ही खिलाफ लड़ते हुए नजर आए, वो गलत था। दूसरी बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में अभी देखे तो कांग्रेस का एक सांसद है, हमारे तो 20 सांसद चुन के आए थे। तो यह बात हमने बहुत स्पष्ट कर दी है कि रीजनल पार्टियों की क्षमता और उसका आत्मसम्मान रखते हुए इंडिया अलायंस को कंटिन्यू रखना चाहिए। और दूसरी बात, आपने जो बोला नेता वगैरह या प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट वगैरह, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस करीबन 140 से 50 सीटें लेके आएगी, तो कांग्रेस का वो प्रेरोगेटिव रहेगा। मुझे लगता है राहुल का कंफ्यूजन नहीं है, आपको बस केक का कंफ्यूजन है। कांग्रेस कहीं केक ना खा जाए पूरा आपका। देखो, मैं ऑफिशियल प्रवक्ता हूं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं शिवसेना का, और अपनी बात रख रहा हूं कि कांग्रेस के 140 के ऊपर सांसद आएंगे और विपक्ष के तरफ से कांग्रेस के राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये तय हो चुका है। ये तय हो चुका है। ये तय हो चुका है। अरे मैं बता रहा हूं, अरे जनता ने जो तय किया वही बता रहा हूं। मैं किसान नेता हूं और घूमते रहता हूं, तो मुझे ये चित्र दिख रहा है। मैं अभी बता रहा हूं, जो मोदी जी को उनके लोग बताते हैं। नहीं, रुकिए। आप तो केक के चक्कर में खुद लग रहे हैं मुझे। आप यहां पर जिस कांग्रेस से पूछ लेते हैं 140 वाला केक कहां है, कांग्रेस से पूछ लेते हैं सुरेंद्र भाई कहां है 140 वाला केक। और ये राहुल गांधी को नहीं बना रहे हैं पीएम, वो बना रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, दूसरे लोग। मैं किशोर जी की भावनाओं का पूरा सम्मान कर रहा हूं, सुनील भाई की भावनाओं का, केसी त्यागी जी की भावनाओं का। बड़ी अच्छी बातें कह रही हैं। यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक हमारा गठबंधन है, ठीक है, मतभेद भी हुए, ठीक है, रीजनल फोर्सेस के साथ हम चुनाव नहीं लड़े, हमने कमी मानी, उन्होंने कमी मानी, सब किया। उसके बाद बातचीत हो रही है। एक दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिनके पास आप, अच्छा गौरव भाई एक बात बताओ, आप एनडीए का कन्वीनर कौन है आपको मालूम है? अभी शिवम त्यागी बताएंगे, पूछूंगा मैं इनसे। नहीं, आप बता दो। मैं बीजेपी बड़ी पार्टी, इतना सब कुछ, एनडीए का कन्वीनर मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा का नेता मोदी, सारी चीजें मोदी 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 के अलावा ना कुछ है ये नहीं। हमारे यहाँ पर आप देखो बड़ी मजे की चीज, अभी आप देखो ना, ये अभी मैं आपसे, अरे तो सुरेंद्र भाई क्लैरिटी है ना। अरे सर गौरव, 2 मिनट सर, अरे सर सुन तो नहीं, लोकतंत्र में क्लियरिटी नहीं होती। ये इसको डिक्टेटोरियल एटीट्यूड कहते हैं। ये क्लियरिटी नहीं होती जहां पर एक आदमी को छोड़ करके दूसरे का आप नाम नहीं ले सके, डर लगे। आपको मैं बताऊं, 5 मिनिस्ट्री छोड़ करके 6ठा मंत्री आप नहीं बता पाओगे बगैर गूगल सर्च किए हुए। याद रख लो मेरी बात को, मैं बताता हूं आपसे। और जब यूपीए का शासन था तब 30 मिनिस्टर बता सकते थे आप, लोग रोज लड़ते थे। होता क्या है कि लोकतंत्र में मतभेद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। किशोर भाई कह रहे हैं राहुल जी प्रधानमंत्री, हमें खुशी है इस बात की। कोई कह रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हम कह रहे हैं जेडीयू के नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, हम कह रहे हैं उद्धव ठाकरे जी दावेदार हैं,
हम कह रहे हैं कि क्या नाम अखिलेश यादव जी दावेदार है, हम कह रहे हैं एमके स्टालिन दावेदार है। ये हमारी बहुरंगी गठबंधन की खूबसूरती है और ये खूबसूरती बदसूरती में एक रंग की बदल जाती है, वो बदलती है एनडीए में, जहां पर ये और इनके साथी मात्र सिर्फ मोदी जी के अलावा कोई नाम लेने के लिए अधिकृत नहीं है। अच्छा, मैं आपसे मैं एक यही बात पूछ लेता हूं, आप ही ने बड़े सवाल उठा दिए, मैं शिवम त्यागी से पूछ लेता हूं। शिवम त्यागी, एमके स्टालिन, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब हैं, क्या यही कमजोरी है इंडिया की कि उनके पास 50 चेहरे हैं और कहीं वोटर कंफ्यूज हो जाएगा, या ये आपके लिए कमजोरी है? मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक इन्होंने कहा कि भाई इनके पास दावेदार हैं, इनके पास राहुल जी भी दावेदार हैं, इनके स्टालिन भी दावेदार हैं, ममता बनर्जी भी दावेदार हैं, नीतीश कुमार भी दावेदार हैं, अरविंद केजरीवाल भी दावेदार हैं, प्रधानमंत्री के दावेदार तक तो ये अच्छे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं हो सकते ये लोग। दावेदारी तो मैं भी मानता हूं है भाई, सुरेंद्र राजपूत भी दावेदार है, इसमें क्या परेशानी? और इनको 10-20 बनाने और बना दो, 200 बना दो, दावेदारी में कोई परेशानी नहीं है। अब किशोर जी हंस रहे हैं, ये भी दावेदार मान लीजिए एक तरीके से प्रधानमंत्री का, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन भैया बीच में नहीं सर, बीच में नहीं, लेकिन दावेदार हो सकते हो, बताओ एक लाइन। जनता ने तय किया हुआ है, अब सुन तो लीजिए ना, जनता ने तय किया हुआ है कि भैया दावेदार ही रहोगे और दावेदार तक ही रहोगे। रीजन है, इन्होंने कहा कि जब एक ही पद पर एक ही नाम होता चला जाता है ना, तो वो डेमोक्रेसी नहीं होती, वो एक ऑटोक्रेसी हो जाती है या डिक्टेटरशिप हो जाती है। क्या मुझे ये याद दिलाने की जरूरत है कि इस देश में प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष, एक परिवार कितने समय तक एक आदमी पर 2-2 पद रहे हैं? इसका मतलब क्या था? हिटलरशाही थी क्या कांग्रेस में एक जमाने में? आज आप आकर कन्वीनियंटली ये कह देते हैं क्योंकि आपके पास नेता नहीं है। अब सुनील साजन की बात का जवाब देते हैं। वो ये कह रहे हैं शिवम त्यागी, मैं एक बड़ी खबर देना चाहता हूं, वो ये कह रहे हैं कि आपके यहां नंबर 1 से शुरुआत होती है और नंबर 10 तक केवल मोदी हैं, बाकी सब कहां हैं? नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, देश और दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। तो कोई नंबर 2 भी होगा, कोई नंबर 4 भी होगा, कोई नंबर 6 भी होगा ना? क्या पार्टी में अध्यक्ष नहीं है, पार्टी में उपाध्यक्ष नहीं है, पार्टी में महामंत्री नहीं है, संगठन महामंत्री नहीं है, तमाम जगह मुख्यमंत्री नहीं है? आप बताइए मुझे, सब हैं। लेकिन इनकी पार्टी की परेशानी यह है कि ना इनके पास नंबर 1 है, ना नंबर 2 है, ना नंबर 3, 100 तक भी कोई नहीं नजर आता। लेकिन हाँ, खाने भरने के लिए जरूर वहां पर ठीक है। पटना में इंडिया गठबंधन की पहली रैली हो सकती है, सूत्र बता रहे हैं। गांधी मैदान में साझा रैली हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक जो रैली भोपाल में होनी थी और नहीं हो पाई, कमलनाथ ने नहीं होने दी, ये खबरें आई, अब ये रैली गांधी मैदान पटना में हो सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। पटना में इंडिया की पहली रैली, पटना में ही इंडिया की पहली बैठक भी हुई थी, तो क्या पटना इंडिया के लिए कुछ बड़ा यहां पर टर्निंग पॉइंट बन सकता है? सुनील जी, पटना में इंडिया की पहली रैली, क्या उस रैली में आप लोग जब जाएंगे तो सब कुछ क्लियर होगा? कन्वेनर कौन, सीटें किसके पास कितनी, या कहीं मध्य प्रदेश तो नहीं हो जाएगा पटना में भी? देखिए, अगर नहीं मध्य प्रदेश नहीं होगा। और पटना का आप इतिहास देख लीजिए, बहुत शानदार रहा है। पटना ने सारे बदलाव किए हैं। पटना हमेशा बदलाव का प्रतीक रहा है, अन्याय के खिलाफ लड़ने का, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का। अगर आपकी खबर यह सच है कि इंडिया गठबंधन पहली संयुक्त रैली पटना में करने जा रहा है, तो जो पटना में रैली की तारीख होगी वही तारीख इतिहास लिखेगी, वो बदलाव की तारीख होगी। जवाब देना, वो देश को बचाने की तारीख होगी, संविधान को बचाने की तारीख होगी, और वही तारीख बदलाव लाएगी। ठीक बात है कि जनता ने अगर बीजेपी को समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, पटना से तो एक और क्रांति हुई थी, आपको याद होगा, लोकनायक ने जो पटना से क्रांति की थी, वो किसके खिलाफ हुई थी? वो किसके खिलाफ हुई थी? ये है, वो कांग्रेस के खिलाफ, आपको मालूम है, व्यवस्था के खिलाफ। और फिर वही नहीं, और फिर वही सारे दल आज कांग्रेस के साथ मिल गए। कांग्रेस अगर तानाशाह थी तो कांग्रेस के खिलाफ हुई थी। आज की डेट में अगर भारतीय जनता पार्टी तानाशाह है तो उसके खिलाफ होगी। अगर कांग्रेस को खत्म किया था तो बीजेपी को खत्म करेंगे, यही तो लोकतंत्र है। अच्छा, क्या वहां से अगर एक बार कांग्रेस के अन्याय के खिलाफ लड़ाई हुई तो भाजपा का अन्याय बर्दाश्त कर लेंगे? ये कौन सी बात कर रहे हैं आप? ये कौन सा सवाल है आपका?
अरे मेरा सवाल नहीं है, मैं तो रेफरेंस दे रहा हूँ, मिलती पटना है। का रेफरेंस दे रहा हूँ महाराज। आप पटना का रेफरेंस दे रहे थे, मैं उसको आपको इतिहास याद दिला रहा हूँ, सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ आप- आपके पास। आप- सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कुछ आप बोलना चाह रहे थे, पटना एक सवाल ले को लूं। समझिए। किशोर जी रुकिए, साजन जी, आप सुनील जी। पटना को समझिए कि पटना अन्याय के खिलाफ लड़ना जानता है। सर वही और मैं देश पूछ में रहा हूँ, वो बदलाव न्याय पटना लाता है, मैं वही तो पूछ फिर रहा हूँ। लाएगा। सुनील जी मैं आ रहा हूँ। किशोर जी, तो पटना जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है, वो पटना जो आपके खिलाफ आंदोलन का इतिहास रहा वहां पर, क्या वो पटना अब क्लियरिटी दे देगा, क्लैरिटी कि क्या होने जा रहा है इंडिया में, पीएम कौन, सीटें किसके पास कितनी, कैसे चुनाव लड़ेंगे, कन्वीनर कौन? नहीं ये देखो विकल्प तो जब सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, किशोर जी एक मिनट। तीन चार चीजें गौरव भाई बड़ी साफ है। पहली चीज तो मुझे अफसोस होता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतने अहंकार में डूब गए हैं कि समझ नहीं आती। ये कहते हैं कि साहब हमारे पास नेता नहीं, इनके पास नेता। अरे हाँ भैया, है तुम्हारे पास नेता, प्रधानमंत्री है, बिल्कुल है। क्या मुख्यमंत्री कहने लगे कि है नहीं? हमारे पास भी क्या मुख्यमंत्री नहीं है? हमारे पास भी मुख्यमंत्री हैं, बिहार में भी हैं, तेजस्वी जी हैं, उद्धव जी हैं, हमारे सोरेन साहब हैं, क्या नाम, तमाम मुख्यमंत्री, केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी हैं। ऐसा नहीं इधर उधर की बात, सब पार्टियों के पास अपने नेता हैं। आपके पास है क्या? आपके पास एक नेता छोड़ करके, एक अहम छोड़ करके दूसरा वहम कोई है ही नहीं आपके पास, नंबर एक। नंबर दो, जो आपने बात कही गौरव भाई, आपने बड़ी छोटी सी बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही। आपने कहा कि सब कुछ हमको लिख करके दे दो। ठीक है। राजनीति जो है वो अर्थमेटिक नहीं होती, राजनीति रसायन शास्त्र, राजनीति रसायन शास्त्र है। क्या बात कही आपने, राजनीति केमिस्ट्री होती है। तो सर समय का मैं जल्दी कंप्लीट कर लीजिए है। और इसी में सर छोटी सी बात कर रहा हूं, और इसी केमिस्ट्री के तहत आज की डेट में भाजपा और एनडीए का तो रसायन शास्त्र बिगड़ चुका है, इनके पास अर्थमेटिक है। लेकिन हम जो रसायन शास्त्र हमारा केमिस्ट्री है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के घमंड को तोड़ेगा। लेकिन किशोर जी, ओके सुरेंद्र जी, ओके किशोर जी, 30 सेकंड है। केमिस्ट्री की बात हो रही है और पीएम मोदी यही तो कहते हैं कि मेरी केमिस्ट्री देश की जनता के साथ सबसे अच्छी है। फिर कौन सी केमिस्ट्री से हराएंगे उनको आप लोग? नहीं देखिए मैं अभी बता रहा हूं, अगर इंडिया अलायंस मोदी जी की जो खामियां रही किसानों के लिए, स्वास्थ्य में, रोजगार में, शिक्षा में, इसके लिए कोई पर्यायी एक अपना इकोनॉमिक एजेंडा और डेवलपमेंट का प्लान लेके आएंगे नहीं, तब तक मुझे लगता नहीं कि इंडिया अलायंस मोदी जी को टक्कर दे पाएगा। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात कह दी। समय खत्म हो चुका है। शिवम, तो यही इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है कि क्लैरिटी नहीं उनके पास। 20 सेकंड। देखिए, ना इनके पास नंबर्स हैं, यानी कि ना इनके पास मैथ है, ना इनके पास जनता के साथ केमिस्ट्री है। इनके अपने परिवार में केमिस्ट्री नहीं है भाई। 10th के बच्चों की तरह अभी 3 राज्यों के चुनाव में लड़ रहे थे। सबसे पहले अपने घर में केमिस्ट्री बना लो, और अगर 2029 तक बन जाए तो लड़ने की सोचना। फिलहाल तो आपस में केमिस्ट्री नहीं है। जनता के साथ तो कब केमिस्ट्री बनाए, फिर जनता के पास जाइए, बीजेपी कह रही है। खैर समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन यहां बात साफ है, बीजेपी वोटर के द्वार, और इंडिया में अभी कितनी तैयारी है या इंडिया कितना तैयार, यही सवाल सामने सब आ रहा है। और इंडिया की अब ये जो रैलियां या मीटिंग शुरू हो रही हैं, ये कितनी क्लैरिटी दे पाएंगी, इसी पर सारा दारोमदार 2024 का टिका होगा।